हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहां आज हम ये सुनेंगे कि अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्जुन की मनोस्थिति क्या थी। ही कम्प्लीटली लॉस्ट ऑल होप। वो अपना धैर्य खो चुका था, अपना सारा कर्तव्य भूल चुका था। लेकिन जब वो कृष्ण के शरणागत हुआ, कृष्ण ने उसके समक्ष भगवद गीता का दिव्य ज्ञान रख दिया और उसी दिव्य ज्ञान ने उसका सारा अंधकार, सारा मोह नष्ट कर दिया और उसे महाभारत का विजयी बना दिया। याद रखिएगा, भगवद गीता दुनिया की फर्स्ट मोटिवेशनल बुक है और कृष्ण दुनिया के फर्स्ट एंड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अर्जुन का जो युद्ध था वो कुछ दिनों का था, लेकिन हमारा युद्ध उम्र भर का है। अर्जुन को तो अपनों से लड़ना था, हमें तो अपने आप से लड़ना है। इसलिए हमें भगवद गीता के ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज भगवद गीता गिव्स अस द नॉलेज अबाउट आवर ओन सेल्फ। हमें ये समझ में आता है कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा सर्वप्रथम धर्म क्या है। भगवद गीता कोई रीजनल बुक नहीं है। इट इज़ नॉट meant for only a particular section of the society or only for a particular religion. It is meant for all mankind because it gives an unbiased knowledge. भगवद गीता का ज्ञान हमें हर क्षेत्र में, हम जहाँ पे भी क्यों ना हो, हमें विजयी बना सकता है, जैसे अर्जुन को बनाया। यहाँ पे हम अर्जुन से क्या सीख सकते हैं? अर्जुन साक्षात देवराज इंद्र के पुत्र हैं। हाँ, वो पांडव हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की शरण में गए हैं और कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया है। हम सबको चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल लाइफ में क्यों ना हो, सबको गीता के ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल नॉलेज है एंड मटेरियल सेंसेस हैं, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान दिव्य है। कृष्ण दिव्य है। कृष्ण तो परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, महाईश्वर है, और उन्हीं के द्वारा बताया गया ये जो ज्ञान है वो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है और हमें हमारे कर्मों के बंधन से छुड़ा सकता है। याद रखिएगा, अच्छे कर्म सोने की जंजीरें, बुरे कर्म लोहे की जंजीरें, लेकिन जंजीर तो जंजीर ही होती है, हमें बांध देती है। जब तक हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझेंगे, तब तक हम बंधन में बंधते ही जाएंगे। भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलौकिक महेश्वरम। मैं ही भोक्ता हूँ, हाँ, मैं ही महाईश्वर हूँ। और वही कृष्ण जो घोषित करते हैं कि महाईश्वरों में भगवान हो, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ गीता का ये ज्ञान है, जिस पे अगर हम अमल करते हैं तो हमारा जन्म भी सफल हो सकता है। अब यहाँ से बहुत लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर हम भक्ति में आते हैं तो क्या हमें हमारे कर्तव्यों का त्याग करना पड़ेगा? हाँ, अपना घर परिवार बच्चों को छोड़ कर क्या हमें जंगल में जाना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। भगवद गीता तो हमें हमारे कर्तव्य का निर्वाह करना सिखाती है। ये परिवार कृष्ण का ही तो गिफ्ट है, इसका हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से लालन पालन करना है और हमारे बच्चों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य बनाना है, उन्हें भी भक्त बनाना है, ताकि उनके भी जन्म मरण के चक्कर कट सकें। खुद भी भक्ति करनी है, दूसरों से भी भक्ति करानी है। वही गीता क्या सिखाती है? अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो, लेकिन कृष्ण को कभी मत भूलो। कृष्ण को साथ लेके अपना जीवन जियो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमारे सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना है और कृष्ण को भी नहीं भूलना है। हमें अपने हर कार्य का केंद्र कृष्ण को बनाना है। अगर हम खुद को कर्ता और भोक्ता समझेंगे तो फिर हम बंधते जाएंगे, लेकिन जब हम भक्तिमय कर्म करते हैं, अर्थात हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं, तो हमें बांधता नहीं है, वो हमें मुक्त कर देता है। इसलिए हमारे जीवन का केंद्र, हमारे हर कार्य का केंद्र कृष्ण होना चाहिए, ताकि हम बंधन में ना फंसे और हम मुक्त हो सकें। हम यहाँ पे यही देख सकते हैं कि अर्जुन भी मोह में फंस गया। हाँ, अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया, लेकिन कृष्ण ने उसे अपना कर्तव्य निर्वाह करने को कहा। कृष्ण हमें भी तो यही सिखा रहे हैं कि हमें हमारे सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना है। हाँ, वी हैव टू फुलफिल ऑल आवर ड्यूटीज। व्हाई? बिकॉज दे आर बेस्टोड अपॉन अस बाय कृष्णा। लेट अस रिमेंबर कृष्णा इन एवरी सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ एंड लेट अस फुलफिल ऑल आवर ड्यूटीज दैट आर बेस्टोड अपॉन अस। कमिंग बैक, आज भगवद गीता के लिए वी हैव चोजन जिगर पैनोट भैया फ्रॉम वडोदरा एंड विल बी सेंडिंग हिज भगवद गीता as soon as possible. Please don't forget to like our page Who Am I and comment Hare Krishna at the end of our video so that we get to know that you're listening till the end. आज फादर्स डे है। वैसे तो हर दिन ही पेरेंट्स डे है, हर डे ही कृष्ण का दिन है। वैसे तो हर फादर्स डे स्पेशल होता है, लेकिन मेरे लिए ये फादर्स डे ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मुझे आप सब मिले हैं। आप सब में मैं अपना भाई, अपना पिता देखती हूँ। एंड
वन मोर थिंग दैट आज मुझे राजेंद्र दास महाराज जी ने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं ब्रजवासी बनूंगी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल ऑफ़ यू, टूवर्ड्स महाराज जी। थैंक यू वेरी मच। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कृष्ण हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। सो हमें गौ की खूब सेवा करनी है और स्ट्रीट एनिमल्स को भी फूड सर्व करना है, बिकॉज़ वो भी जीव हैं, ज़िंदा हैं। और कई बार आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज फील दैट एनिमल्स आर मोर लॉयल देन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इट्स द बिटर ट्रूथ। लेट अस शेयर आवर ब्लेसिंग्स विद दोज़ हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड लेट अस प्रोटेक्ट देम। ये हमारा कर्तव्य है इंसान होने के नाते, हम कि जानवरों की रक्षा करें, ना कि उनको खा जाएं। जानवर है ना, इंसान की तरफ इसी उम्मीद से देखता है कि वो मेरी रक्षा करेगा, मुझसे प्यार करेगा, तो हमें उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अप टिल देन विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। राधे श्याम, हरे कृष्णा।